हेलो। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम 75 डेज में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। और मैंने बताया था कि हर रोज़ मैं एक या दो लेक्चर लूँगा। तो पहला लेक्चर जो है मैंने अपलोड कर चुका है डे 1 का। अब ये है आपका लेक्चर डे 2 लेक्चर 1। तो देखो वापस से फॉर्मूला सेट जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला सेट दिया था, उसके बाद हम क्वेश्चंस चालू किए थे उसी तरीके से। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा, बराबर। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूलेस याद रखने हैं अपने को ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करने के लिए। तो वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है आपका टेन थीटा। जस्ट अपोजिट देखो, साइन का उल्टा कॉस, बराबर। साइन के लिए क्या है कॉस, और कॉस के लिए क्या आता है साइन। वैसे ही टेन के लिए क्या आता है कॉट, और कॉट के लिए क्या आता है टेन। और फिर उसके बाद कल पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट फॉर्मूला सेट में मैंने आपको बताया था कि कैसे कोई साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन नेगेटिव होता है। हाँ, थीटा इक्वल टू 120/35 के लिए ऐसे मतलब हम 90 से आगे जाते हैं तो कैसे नेगेटिव में वो कन्वर्ट होता है। तो देखो कॉस के लिए कैसा है 90 के बाद 90 से 180 के लिए नेगेटिव वैल्यूज चल रही है। उसके पीछे रीजन क्या है बताया था हमने, ACTS करके, याद है। पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सिर्फ साइन और कोसेक ही प्लस होते हैं, और तीसरे में टेन और कॉट ही प्लस होते हैं, बराबर, याद होगा। फिर ये फोर्थ में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख रखा था। तो ये देखो अब हम इसके आगे बस अभी आप समझेंगे। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये 90 प्लस थीटा। ये पहले क्वाड्रेंट से आगे, पता है ना एक एक क्वाड्रेंट कितने का होता है 90 का। 0 से π/2 मतलब 90 डिग्री, फिर 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, और 270 से 360 डिग्री। ऐसे क्वाड्रेंट बटे हुए होते हैं, बराबर। 0 से 90 के लिए तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव है, पर 90 के आगे आपका सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो जाना है नेगेटिव। तो अब देखो साइन 90 प्लस थीटा मतलब वो कहाँ जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा साइन के लिए। और 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा, बराबर। जब भी 90 रहेगा ऐसे π/2 रहेगा, 3π/2 रहेगा, 5π/2 रहेगा, तो साइन जो है ऐसे चेंज होता जाएगा। साइन चेंज होगा कोसाइन में, कोसाइन चेंज होगा साइन में, और टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में, बराबर। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा मतलब कॉस कौन से क्वाड्रेंट में गया सेकंड में, और वहां पे वो क्या होता है नेगेटिव। इसके लिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, बराबर। 90 है यहाँ पे, इसके लिए क्या होगा साइन में तो कन्वर्ट होगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव, इसके लिए वो माइनस साइन थीटा। वैसे ही 10 के लिए, 10 पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड में क्या हो जाएगा नेगेटिव, बराबर। सो 10 90 प्लस थीटा यानी माइनस कॉट थीटा, बराबर। उससे चेंज तो होना है। अब याद रखो ये कब चेंज होता है, जब खाली ऐसे हो π/2 वाला टर्म हो, 3π/2 वाला टर्म हो, या फिर 5π/2 ऐसे, ठीक है। π/2 जब होगा, पर जब पाई होगा, जैसे पाई है 2π है 3π है, तो साइन कोसाइन में चेंज नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे फॉर्मूला साइन 180 प्लस थीटा, 180 का मतलब होता है आपका पाई, बराबर। याद रखो पाई क्या होता है आपका 180 डिग्री। अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे, उसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर ले लूंगा आपका, तो ये फुल कंप्लीट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। सो देखो
पाई किस में होता है, रेडियन में, और 180 किस में होता है, डिग्री में। तो साइन 180 प्लस थीटा, अब देखो साइन जो है वो कहाँ है, पाई से इधर आ रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में क्या पॉजिटिव है, सिर्फ आपका टेन या कॉट, बराबर। तो टेन या कॉट बस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन का माइनस साइन थीटा, और वो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। कॉस 180 प्लस थीटा, देखो वापस से वो कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस की थर्ड में क्या वैल्यू है, नेगेटिव। अब ये देखो टेन 180 प्लस थीटा, मतलब क्या होगा ये, कॉट थीटा, सॉरी यहां पे होना चाहिए टेन थीटा, बराबर, और वो भी प्लस टेन थीटा, ये बाय मिस्टेक है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे प्लस टेन थीटा, बराबर। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो आपका क्या है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन 180 प्लस थीटा मतलब टेन थीटा, क्योंकि पाई वाला टर्म है तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। देखो पाई पे ये लिख के रखा हमने, पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे ऐसे चेंज नहीं होगा, नो चेंज, और यहाँ पे चेंज, हाँ किस में, उसके फॉर्मूले हैं आप याद रखो, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, टेन कॉट में, और कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में, बराबर। अब कुछ और, ये तो अपना फिर फॉर्मूला सेट है। अब ये 6 देखो, साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा मतलब क्या होता है आपका, कॉस थीटा। अगर जैसे कोई वैल्यू है कॉस माइनस 30, हाँ एंगल क्या है माइनस 30, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस 30। पर साइन के लिए अगर साइन माइनस 30 है तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस साइन 30, ठीक है। मतलब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, पर साइन माइनस 30 की वैल्यू क्या हो जानी है, -1/2, बराबर, ऐसे। सो और ये देखो सेक माइनस थीटा भी होता है आपका, सेक थीटा, बाकी सबके लिए माइनस बाहर आ जाता है। अब ये जो मैंने उस दिन फॉर्मूला में ये आगे ऐसे टेबल बढ़ाया था, तो अब देखो अब आप आगे समझ जाओगे, साइन 180 प्लस थीटा कैसे हो जाना, वापस से ऐसे ही रिपीट होगा। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके देखे तो समझ में आने लगेगा कि टेबल कैसे बना था। तो कैसे हो रहा था, ये 90 के बाद ये ऐसे रिपीट होना चल रहा था, √3/2 1/√2 1/2 0, ऐसे वो कैसे हो रहा था, जस्ट ऐसे रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो अब ये जब 180 और 270 के बीच में रिपीट होगा तो ऐसे ही होगा, हाँ यहाँ पे जो होगा 180 के बाद वाला 210, हाँ 210 डिग्री, तो उसमें कैसा होगा 1/2, हाँ पर वो कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, बराबर। थर्ड क्वाड्रेंट में आने से क्या हो जाएगा ये -1/2, बराबर। और फिर वहां से, और फिर जब वो ऐसे शिफ्ट करते जाओगे आप, हाँ मतलब 210 के बाद आएगा आपका 225, तो वहां पे -1/√2, फिर -√3/2, और फिर -1, ठीक है। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वो वाला जो टर्म है वो ऐसे रिपीट होंगे, ठीक है, याद है ना। ये देखो 90 के बाद हम कैसे रिपीट करते हैं, 90 को ऐसे रहने दो, ये ऐसे √3/2 1/√2 1/2 0, ओके। तो जब ये 270 तक जाएगा तो ऐसे रिपीट होगा, ठीक है। और फिर उसके आगे सेम, पर कौन से क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, तो हमें पता चलेगा वो टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव, बराबर। अब आगे, सो अब 6th फॉर्मूला सेट, सॉरी 6th तो हमने देख लिया, 7th, साइन A प्लस बी क्या होता है आपका, साइन A कॉस B प्लस कॉस A कॉस साइन B, याद रखो बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस, साइन A कॉस B कॉस A साइन B, बराबर। एक बार साइन में A एंगल और एक बार कॉस में B एंगल, फिर वैसे ही पहले वाले में कैसा हो गया, साइन के साथ है तो दूसरे में कॉस के साथ है, और पहले वाले में कॉस के साथ भी था तो दूसरे में साइन के साथ भी। अब यहाँ पे साइन A माइनस B मतलब क्या होना है, बीच में माइनस आना है, और वैसे रिपीट साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अब देखो कॉस A प्लस B ये कैसा होगा, सो देखो कॉस के लिए कैसा होगा, साइन में कैसा था, अल्टरनेट था साइन कॉस, पर यहाँ पे कैसा होना है, कॉस कॉस बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है।
और फिर यहाँ पे साइन साइन, साइन है साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। अब देखो जहाँ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ कैसा आना है प्लस, बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, बराबर साइन अपोजिट हो जाएगी, माइनस का प्लस प्लस का माइनस। अब टेन ए प्लस बी, हाँ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है, प्लस है तो माइनस और वैसे ही माइनस है तो प्लस। देखो टेन ए माइनस बी मतलब टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है, ये ऊपर माइनस है तो ऊपर ए प्लस बी लेंगे तो देखो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस, और ए माइनस बी लेंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब देखो इसका जस्ट उल्टा है आपका कॉट ए कॉट बी, कॉट ए प्लस बी कैसा होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन, कॉट ए प्लस कॉट बी, बराबर। और फिर कॉट ए माइनस बी के लिए कैसा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, बराबर, जस्ट अपोजिट दिख रहा है आपको। ओके, तो अब हम करेंगे कुछ एसएससी सीजीएल के पिछले साल के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, बराबर। सब देखो, याद रखो कि एसएससी सीजीएल में आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए मैं एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चन दो दो तीन तीन क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, बराबर। तो एग्जाम में इस टाइप के अब जब भी क्वेश्चन आएंगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। सो पहला क्वेश्चन, साइन 40 बाई कॉस 50 इक्वल टू प्लस कोसेक 50 अपॉन सेक 40 माइनस 4 कॉस 40 कोसेक 40। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो क्या होगा, देखो साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं सॉल्यूशन में, साइन को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 40 की जगह मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 50। देखो माइनस करने पे उतना ही मिलना चाहिए, 40 है यहाँ पे, 90 माइनस 50 कितना होता है आपका 40, डिवाइडेड बाय कॉस 50, ठीक है, प्लस वही गेम करने वाले हैं, कोसेक 50 को किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम, सेक 40 में। तो कैसे, देखो कोसेक को क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक 50 की मतलब 90 माइनस 40 डिवाइडेड बाय सेक 40, अब माइनस 4 कॉस 50, किसी एक को ही चेंज करना है, बराबर। तो देखो कॉस 50 है तो मैं कोसेक को चेंज करूं तो कैसा हो जाएगा, कोसेक 40 को क्या लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 50, बराबर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है, एक बार समझ गया तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होना है। सो देखो 90 माइनस 50 क्या होता है 40, सो यहाँ पे, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका डायरेक्ट कॉस थीटा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा को मैंने क्या लिख दिया कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस 50 प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा, सेक 40, हाँ, डिवाइडेड बाय सेक 40 माइनस 4 कॉस 50, कोसेक 90 माइनस 50 क्या होता है आपका सेक 50, ठीक है। तो देखो ये कैसा हो जाना, कॉस 50 बाई कॉस 51, ये भी सेक 40 बाई सेक 41 माइनस 4 कॉस इंटू सेक, हाँ, कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये दोनों कैसे अपोजिट है, मतलब यहाँ पे भी 1, तो आंसर क्या आना है आपका -2। अगर ये आपको आता रहेगा तो डायरेक्ट देखते ही समझ जाना कि ये दोनों ये 1 और ये 1, तो देखो 2 माइनस 4 डायरेक्ट -2, बराबर, देखते ही समझ में आ जाएगा। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और फिर फटक से हो गया। अब यहाँ पे भी देखो, हाँ, ये क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री इज। ये देखो ये सब क्वेश्चन कहाँ है,
टायर 1 में आ चुके हैं। ये देखो, ये टायर 1 का क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 2019 के लिए, और ये टायर 2 का क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ। देख रहे हो, मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, चाहे तो आप लोग सर्च कर सकते हो। तो देखो ये कैसे होगा सोल्यूशन। tan 1 डिग्री तो अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वो कैसा दिखेगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ अगर आप समझ गए हो तो। सो देखो tan 90 माइनस 1, सॉरी tan 90 माइनस 89, ठीक है। 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे tan 90 माइनस 89, ठीक है। 1 की जगह 1 ही है, और यहाँ पे tan 90 माइनस 88, ठीक है। अब टू कहाँ तक जाऊंगा मैं, ऐसे। अब देखो 45 तक मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करते जाऊंगा। हाँ, tan 90 माइनस 34, 36 ऐसे करके मैं उसको चेंज करते जाऊंगा, बराबर। जब तक यहाँ पे, और बीच में 10 45 तक ऐसे चेंज करते जाऊंगा, और उसके बाद जो है मतलब यहाँ से कैसे 10 45 आने से पहले तक, हाँ, मैं इसको ऐसे चेंज करते जाऊंगा। किसके लिए, 10 44 तक उसको मैं ऐसे लिखते जाऊंगा, 90 माइनस 89, 88, 87, 86 ऐसे करके, ठीक है। कहाँ तक, 10 90 माइनस 36 तक। फिर उसके बाद तो ये 45, और फिर इसको ऐसे ही रहने दूंगा मैं 10 46 डिग्री अप टू 10 89 डिग्री तक। इसका क्या इम्पैक्ट होना है, देखो 10 90 माइनस 89 कैसा दिखेगा आपको, cot 89, हाँ cot 88, ऐसे चलते जाएगा। और बीच में क्या है अपना 10 45, जिसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया, वहीं तक मैं उसको कन्वर्ट करते गया, ठीक है, ऐसे 10 44 तक। अब इसके आगे ये देखो, ये तो ऐसे जाएगा, मैं लिखता हूं यहां से 10 88 डिग्री 10 89 डिग्री, बराबर। सो देखो cot 89 इंटू 10 89 कैंसिल, बराबर। cot 88 10 88 कैंसिल। ऐसे ही यहां से cot 44 10 44, ओ सॉरी cot 46 और यहाँ पे tan 46 आपस में कैंसिल होंगे, और बचेगा क्या, सिर्फ tan 45, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, बराबर। इतना आसान है, देखते ही समझ में आ जाएगा। ऐसा दिख रहा है तो देखते ही आप डायरेक्ट बोलोगे इसकी वैल्यू क्या है 1, बराबर। अब ये देखो टायर 2 का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए, हाँ, जिसमें हम कैसे करने वाले हैं पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो इसको क्या करो, पहले ब्रैकेट को खोल दो, मतलब ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो कैसा हो जाना, देखो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो समझ ही गए होगे कि ये दोनों कैसे हो जाने, आपस में कैंसल। माइनस, मैं यहां नीचे लिखता हूं, माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो देखो ये सब सवाल जो है बस मैं आपको समझाने के लिए बड़े तरीके से कर रहा हूं, वरना तो आप देखते ही समझ जाओगे क्या हो जाना, कट कट। बचा क्या, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कैसा बचा आपका, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो इसकी क्या वैल्यू क्या होगी, कोसेक माइनस कॉट, याद है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1। सॉल्व हो गया। ये आपका फोर्थ फॉर्मूला सेट है, बराबर। जो फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा है फोर्थ फॉर्मूला सेट, आप लोग तुरंत फॉर्मूला सेट जैसे दिखता है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, और उसको जैसे मैंने एक पेज पे लिखा वैसे लिख लो, बराबर। बस थर्ड लेक्चर में एक और फॉर्मूला सेट मिलेगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी इससे ज्यादा फॉर्मूले आपके एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में आने वाले नहीं है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 cot square p by 6 minus 4 cosec square 45 plus 8 sin p by 2 plus 4 cos square 150। बराबर। तो देखो, इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे देखो, p का मतलब क्या है, यहाँ से p रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पाई, समझे। p देख के घबरा जाओगे तो वहीं पे सवाल खत्म हो जाना। पर p का मतलब क्या है यहाँ पे, पाई, ठीक है। तो देखो 4/3 cot स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब क्या होता है आपका 30 डिग्री। देखो 180/6, 6 3 18, सो ये 30 डिग्री। बराबर, पाई की वैल्यू हमने रखी 180। वैसे अब cot 30 की वैल्यू क्या होती है वो देख लो। cot 30 होता है आपका √3, √3 का स्क्वायर, cot स्क्वायर पाई बाय 6 है ना, यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस 4 कोसेक स्क्वायर 45। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, याद है। हाँ, साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो कोसेक क्या हो जाना है √2, सो √2 का स्क्वायर। अब 8 साइन p बाई 2, अब पाई बाई 2 मतलब क्या होता है 180/2 करो, क्या आना है 90, साइन 90 क्या होता है आपका 1 प्लस, अब ये देखो 3 cos स्क्वायर 150। हाँ, तो यहाँ पे मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ आपके लिए, तो बाद में ऐसे देख के समझा। 90 + 60 क्या होगा cos 150, देख रहे हो कोई चेंजेस नहीं रहा। cos 90 + थीटा क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, cos है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो साइन 60। अब माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है -√3/2। क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू लिखो, और माइनस तो चल ही रहा है, ठीक है। -√3/2, 3 -√3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसा हो जाना, 4/3 × 3 -4 2 8 +8 प्लस, देखो √3 का स्क्वायर 3, हाँ, अब 2 का स्क्वायर 4, मतलब 3 3 9/4। तो देखो -8 + 8 गया, 3 3 गए। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, 4 + 9/4 का, तो ले लो, कितना आना 4 4 16 + 9 मतलब 25/4, बराबर। अब ये भी आपके टायर 2 का क्वेश्चन है, देख लो 2018 में पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 sec स्क्वायर थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन करने का एक ट्रिक है, हाँ, पर ये क्वेश्चन देख के और इसमें उलझ के रह जाते हो आप लोग, क्योंकि बहुत हार्ड पड़ता है अगर इसको दूसरे वे से करने जाओगे तो। सो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले थोड़ा बहुत एकदम बेसिक से पॉलिनोमियल का नॉलेज होना चाहिए। वो मैं अभी जितना लगने वाला उतना मैं आपको समझा दूंगा, बाकी हम जब पॉलिनोमियल चालू करेंगे तो पूरा मैं आपको समझाऊंगा। सो देखो 3 sec स्क्वायर थीटा + tan थीटा = 7। अब ये याद रखो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, बराबर। तो यहाँ पे कैसा, ये tan थीटा है ना, इसका स्क्वायर नहीं, जिसका स्क्वायर नहीं है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे वाले को, स्क्वायर वाले को। देखो 3 sec स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा में, कैसा दिखेगा वो 3 sec स्क्वायर थीटा कैसा हो जाना है 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा + tan थीटा = 7। ये याद रखो,
ये जो रेंज दे रखा है ना थीटा किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ से आपको आगे का सॉल्व होना है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ इस, ये जो दिख रहा है इक्वेशन, इसकी वैल्यू में बताना, तो क्या आएगी देखते हैं। तो देखो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। प्लस था इस साइड, मैंने इक्वल टू के इस साइड लाया। तो अब ये देखो ये कैसा दिखेगा, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल याद होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं बताता हूं आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले ए इंटू सी करते हैं, बराबर, और यहाँ पे साइन देखते हैं, सी के साथ कौन सा साइन है, प्लस है तो याद रखो, और माइनस है तो क्या होगा वो देखो। सो मल्टीप्लाई करने पे क्या है, ए इंटू सी, और प्लस करने पे क्या है, बी। ऐसे दो नंबर हमें खोजने रहते हैं, बराबर। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखो, 3t स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 इक्वल टू 0, तो देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल है, मतलब जो वेरिएबल के साथ आपका कोएफिशिएंट है, वो क्या है यहाँ पे 3। जो मल्टीप्लाई में है नंबर, उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं पॉलिनोमियल्स में। सो देखो 3 इंटू 4 क्या हुआ 12, बराबर, और यहाँ पे 4 के साथ कौन सी साइन है, माइनस की। तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और माइनस करने पे 1 आए, ऐसे दो नंबर खोजो। देखो यहाँ पे b की जगह क्या है 1, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर हमें खोजने कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है 12 और माइनस करने पे 4, सामने दिख रहा है आपके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3t स्क्वायर प्लस ये जो नंबर है उसी की जगह हम रखेंगे 1 को क्या लिख सकते हो आप, 4 माइनस 3, देख रहे हो 4 माइनस 3 1, और ये माइनस 4 इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल लो। सो ये कैसा हो जाना है, 3t स्क्वायर, और ये बाहर t चल रहा है, 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसमें कॉमन क्या है, 3t स्क्वायर और 4t में सिर्फ t बचा, क्या ब्रैकेट में, दो दो का पेयर बनाते हैं, ऐसे टाइम में दो दो का पेयर बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं वो देखो, 3t प्लस 4, और यहाँ पे क्या है, इस पेयर में क्या कॉमन है, सिर्फ -1, सो 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। हमारा काम क्या है कि ये जो है ये दोनों ब्रैकेट जो है हमेशा सेम आने चाहिए, तभी सही होगा। सेम नहीं आता है तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, वापस चेक करने की जरूरत है। सो देखो सेम ब्रैकेट वाले को एक बार लिखेंगे, 3t प्लस 4 और ये t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 3t प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक बार t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू क्या आ जानी है, -4/3, और यहां से t की वैल्यू आएगी 1। अब t क्या है आपका tan थीटा, बराबर, t क्या है आपका tan थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू माइनस में आती है क्या, नहीं, मतलब ये वाला सॉल्यूशन हमें आगे काम नहीं आने वाला। ये क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1। अब देखो मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, बराबर, हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे 45 की वैल्यू, थीटा की जगह 45 रखते जाओ। सो देखो कैसा दिखेगा, कोसेक 2 थीटा मतलब 2 इंटू 45 मतलब 90 प्लस कॉस 45, अब, और यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा मतलब थीटा इंटू 2, तो ये कैसा हो जाना है साइन 90 प्लस कॉट 45, है ना। पर वैल्यू रखो, कोसेक 90 होता है 1, कॉस 45 होता है 1/√2, साइन 90 होता है 1, और ये होता है 1, कॉट 45 भी होता है 1। तो कैसा आ जाना है √2 प्लस
हाँ, √2 + 1 दिख रहा है और डिवाइडेड बाय 2√2। अब देखो आंसर में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि डिवाइड में, हाँ, डिनोमिनेटर जो है आपका ये नीचे, ये कभी भी रूट में नहीं रह सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि देखो रूट वाले नंबर का अगर ये सिर्फ एक ही नंबर है तो ऐसे क्या करेंगे, हम उसी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। पर अगर ये a + b होता, मान लो 1 + √2 होता, तो हम 1 - √2 से मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते। ठीक है, तो देखो ये कैसा दिखेगा, √2 × √2 2, 2 + √2, √2 × √2 2, 2 × 2 4। तो आंसर क्या है आपका, ये 2 + √2/4। बराबर। अब तो सेम अब इसके जैसा 5th क्वेश्चन के जैसा हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए, कोई डाउट बचे नहीं। तो अब इफ 11 sin² थीटा माइनस cos² थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 = 0 और थीटा की रेंज है 0 to 90, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos2 थीटा प्लस cot2 थीटा डिवाइडेड बाय sec2 थीटा माइनस tan2 थीटा। तो हम कैसे करेंगे, वापस से देखो किसकी पावर 1 है, साइन थीटा की, तो सबको हम क्या करेंगे साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब cos² थीटा को हमें sin² थीटा में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, तो cos² थीटा क्या हो सकता है आपका 1 - sin² थीटा, 11 sin² थीटा माइनस cos² थीटा की जगह 1 - sin² थीटा। तो मैं अभी ब्रैकेट में लिखता हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 = 0। सो देखो 11 sin² थीटा माइनस 1 प्लस sin² थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 = 0। So 11 + 1 12 sin² थीटा माइनस 1 माइनस को भी जाना तो प्लस 4 sin थीटा माइनस 1 - 4 -5 = 0। बराबर। देखो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो डायरेक्ट आप इस स्टेप से, हाँ, क्वेश्चन देख के आप डायरेक्ट इस स्टेप तक आ सकते हो। बराबर। cos² थीटा क्या हो गया 1 - sin² थीटा, मतलब 12 sin² थीटा -1 -1 -4 -5 और बचा 4 sin थीटा। तो अब वापस से मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12 5 16, सॉरी 12 5 60, और यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस का, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 4। सो देखो मैं इसको लिखता हूँ 12t² प्लस 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा 10 - 6 t - 5 = 0। देख रहे हो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 10 × 6 60 और 10 - 6 4। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ना ही साइन, बराबर। 6 - 10 नहीं लिखना है, 10 - 6 ही, प्लस 4 है ना इसके लिए। ओके, तो ब्रैकेट खोल दो, 12t² प्लस 10t - 60 - 5 = 0। सो फैक्टराइज करो, 2 2 का पेयर, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। सो देखो क्या कॉमन है पहले वाले में 2t, तो बचा क्या 60 + 5, और यहाँ पे क्या बचा -1 60 + 5। सेकेंड वाले में क्या कॉमन था -1, ना कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब क्या 1, और दोनों के पास माइनस है तो -1। सो देखो 2t - 1 और ये 60 + 5 = 0 है ना। तो सॉल्व कर लो। एक बार 2t - 1 = 0 और एक बार 60 + 5 = 0। तो t की वैल्यू 1/2 और t की वैल्यू -5/6। तो देखो t क्या है यहाँ पे अपना sin थीटा दिख रहा है,
हमने साइन स्क्वायर थीटा को टी स्क्वायर बोला है। तो देखो साइन थीटा पहले क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये गलत है। तो बचा क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। सो देखो थीटा की वैल्यू क्या हो जानी है आपकी, साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, बराबर। सो आपको थीटा की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे चेक करो, cos 2 थीटा मतलब cos 60, 2 into 30 मतलब cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 cot 2 थीटा। cot 2 थीटा का मतलब भी क्या है cot 60, cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। कैसे ये हम वैल्यू पता करते हैं ये मैंने पहले लेक्चर में बताया, तो एक बार जाके वापस वो देख लो, अगर नहीं पता चल रहा है तो याद करने की जरूरत नहीं, बस एक दो बार वो टेबल बनाने की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। याद करने की कोशिश करोगे तो वापस भूल जाओगे, गलत हो सकता है। सेक 60, सेक 60 मतलब क्या हो जाना आपका वापस से 2। हाँ cos 60 क्या होता है 1/2, तो उसका उल्टा माइनस tan 60, तो वो है आपका √3। एलसीएम ले लो, तो देखो ये कैसा दिखेगा, एलसीएम लोगे तो 2√3, हाँ, और यहाँ पे आपका √3 + 2, और नीचे तो चल ही रहा है 2 - √3। तो देखो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ये दोनों आपस में कैसे हो जाने मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम नीचे रूट वाले नंबर नहीं रख सकते। तो देखो 2√3, 2 - √3, और ये है आपका 2 + √3 लिख सकता हूँ मैं, √3 + 2 को। सो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड, और देखो एक और रूट है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किसका किया था हमने, खाली याद होगा एक ही नंबर था तो बस उसका मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये देखो यहाँ पे माइनस है, तो मैंने बोला ही था साइन चेंज कर दो, 2 + √3 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये इसके साथ नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। सो देखो 2√3, 2 + √3, 2 + √3, ये कैसा हो गया 2 + √3 का होल स्क्वायर, और बाहर जो √3 था वो इधर, और डिवाइडेड बाय √3 × √3 मतलब 2 × 3, और 2 - √3, 2 + √3 कैसा हो जाना है, हाँ a² - b²। तो देखो a - b a + b जैसा दिख रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा a² - b² मतलब 4 - 3 मतलब 1। सॉल्व कर लो इसको, √3 तो ऐसे ही चलेगा, a + b का होल स्क्वायर क्या आता है, देखो इधर आया 6, a + b का होल स्क्वायर होगा आपका 4 + 3, 4 + 3 मतलब a² + b² + 2ab, सो 2 टाइम्स 2 × √3 मतलब 4√3, बराबर, और बाहर क्या है √3, तो जब अंदर मल्टीप्लाई हो 4 + 3 7, 7√3, और 4√3 × √3 मतलब 12, 7 प्लस ओ सॉरी हाँ 7√3 + 12 डिवाइडेड बाय 6। इसके से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख लो, जगह नहीं है थोड़ी सी इसके लिए, 7√3 और ये 4√3 × √3 मतलब कितना हो जाना है 12 डिवाइडेड बाय 6। अब इसी को चाहे तो उल्टा लिखो 12 + 7√3/6, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा माइनस cot थीटा, ये cot थीटा थोड़ा सा डार्क हो गया, tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और रेंज वापस से 0 से 90 के बीच में, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय √3 cot थीटा प्लस sec थीटा। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा,
स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो ये कैसा दिखने लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2 a इंटू बी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मतलब 1, और बाहर तो चल ही रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। सो देखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, फोर्थ फॉर्मूला सेट से याद होगा आपको, ये होता है 1, 1 प्लस 2 मतलब 3, तो टेन थीटा क्या हो गया √3 बराबर, रूट ले लोगे दोनों साइड तो, सो थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 60 बराबर। अब देखो इसमें रख दो थीटा की वैल्यू, हाँ 2 10 60 होता है आपका √3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको भी डायरेक्ट ही कर लेना है। cos 60 मतलब 1/2 √3, cos 60 होता है आपका 1/√3 और sec 60 होता है आपका 2 बराबर, √3 से √3 कैंसल, ये देखो एलसीएम ले लो। नीचे क्या बचा है अभी, ये 1 + 2 3 और यहाँ पे 2 × 2 4√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम का ये जो 2 है डिवाइड मतलब 4√3 माइनस 1/6, ये है आपका आंसर। अब एक और क्वेश्चन, बस अब छोटे छोटे 2 क्वेश्चन करेंगे और फिर सॉल्व, आज के लिए लेक्चर कंक्लूड कर देंगे। सो देखो इफ a + b = 45 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan a 2 1 + tan a × 1 + tan b इज, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको ब्रैकेट को खोल लो। सो देखो 2 1 + tan b और ये tan a प्लस tan a tan b दिख रहा है, हमने क्या किया बस ब्रैकेट खोल दिया, एक बार 1 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, एक बार tan a का दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो आपको tan a + b का फॉर्मूला आज ही बताया मैंने, ये कैसा हो जाएगा tan a + tan b डिवाइडेड बाय, यहाँ पे प्लस था तो माइनस 1 माइनस tan a × tan b, याद है ये था फॉर्मूला। तो देखो क्या करना है हमें, tan 45 a + b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 45 मतलब 1, tan 45 कितना होता है 1। सो देखो tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। कोई भी चीज क्वेश्चन में दी रहती है तो उसका कोई मीनिंग होता है, तो उसको खोजना है हमें। तो देखो इक्वल टू के उस साइड भेज दो, कैसा हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan a + tan b। हाँ तो देख रहे हो, अगर मैं इसको माइनस वाले को उस साइड भेज देता हूँ तो tan a + tan b × tan a tan b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, देख रहे हो। सो 2 1 + 1, इस पूरे की वैल्यू क्या है 1 मतलब 2 × 2 4, कितना छोटा सा था, बस फॉर्मूला याद रहे तो। अब ये जो है 9th क्वेश्चन, ये मैं चाहता हूँ आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cosec 85 + थीटा माइनस sec 5 - थीटा tan 55 + थीटा cot 35 - थीटा इज। अब ये देखो इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x अपॉन y, और ये ऐसा है 0, x जो है वो 0 से बड़ा और y से छोटा है और थीटा की रेंज है ये 0 से 90, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या है।
तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, याद रखो। हाँ, देख रहे हो sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो ऐसा फॉर्मूला है आपके पास sec थीटा और टेन थीटा से रिलेटेड। हाँ है, क्या है वो, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो sec थीटा माइनस टेन थीटा इंटू sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। sec थीटा माइनस टेन थीटा क्या है, x अपॉन वाई, दिख रहा है। हाँ, तो देखो इंटू sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो देखो ये sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाना है आपका, y अपॉन एक्स, दिख रहा है। अब देखो sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या, x अपॉन वाई, sec थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, y अपॉन एक्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ कैसा दिखेगा वो, sec थीटा माइनस टेन थीटा प्लस sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, ये कैसा हो जाएगा आपका, x अपॉन वाई प्लस y अपॉन एक्स, दिख रहा है। ये क्या है, ये वाला पोर्शन x अपॉन वाई और ये वाला पोर्शन y अपॉन एक्स। टेन थीटा क्या मतलब 2 sec थीटा, कैसा हो जाना है, एलसीएम ले लो इधर। हाँ, एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो sec थीटा कैसा हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x वाई। तो cos थीटा कैसा हो जाना है, जस्ट इसका अपोजिट 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा मिल गया तो sin थीटा भी मिल जाना। हमें क्या मिला अभी, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, हमें क्या चाहिए, ओ सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हमें क्या चाहिए अपोजिट। तो अपोजिट के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस एडजेसेंट का स्क्वायर। सो कैसा हो जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर। सो आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये देख लो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। हाँ, इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ऐसा ही दिखेगा। ये है देखो a क्या है आपका एक्स स्क्वायर, b क्या है वाई स्क्वायर, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के फॉर्म में दिखेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसा आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल है ये फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर तो अपोजिट का स्क्वायर, तो अपोजिट क्या हो जाना है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओ सॉरी, यहाँ पे अपना y बड़ा है, हाँ तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, सिंपल है। जो बड़ा है उसका स्क्वायर, हाँ पॉजिटिव रहेगा और जो छोटा है उसको हम घटाएंगे। सो देखो आंसर क्या हो गया आपका, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाले कंडीशन की वजह से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये उल्टा होता तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आएंगे। हर रोज एक एक वीडियो या 2 वीडियो आपको मिलते रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन दबा दो। थैंक यू।